गोल्डन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं यूरोप महाद्वीप का ये दूसरा वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखी थी यूरोप की राजनीतिक स्थिति के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूरोप के जो मुख्य रूप से सागर और झीलें हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक व शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो यूरोप के हम उत्तर में स्थित सागर से शुरू करते हैं। यूरोप के उत्तर में एक महासागर है, वो है आर्कटिक महासागर। इसी महासागर में एक छोटा सागर भी है, उसे हम कहते हैं बैरेंट्स सागर, जो कि रूस के उत्तरी भाग में स्थित है। इसी के पास में एक है श्वेत सागर, ये सागर भी रूस में ही स्थित है। इसी के थोड़ा पास में पड़ेगा बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर की स्थिति देखें, इसके पास में कौन कौन से देश हैं उनको देखें तो देखो, इस बाल्टिक सागर के उत्तर में पड़ते हैं स्वीडन और फिनलैंड। इसके पूर्व में पड़ते हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसके दक्षिण में पड़ते हैं पोलैंड और इसके पश्चिम में पड़ता है डेनमार्क। इसके दक्षिण पश्चिम में पड़ता है जर्मनी। अब देखो, इस बाल्टिक सागर के कुछ भाग भी हैं, जैसे एक भाग है इसके फिनलैंड की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी और रीगा की खाड़ी। ये तीनों खाड़ियां इसी बाल्टिक सागर के भाग है। अब हम देखते हैं उत्तरी सागर। देखो, ये जो उत्तरी सागर है ये यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम व फ्रांस, इनके मध्य में पाया जाता है। ये इन सबके मध्य में उत्तरी सागर पाया जाता है। अगर हम इसमें गिरने वाली नदियों की बात करें तो देखो, राइन नदी है, एल्ब नदी है, ये सभी नदियां उत्पत्ति के बाद इसी उत्तरी सागर में गिरती हैं। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागर की। देखो, भूमध्य सागर ये यूरोप जो महाद्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है और जिब्राल्टर की संधि के द्वारा ये अटलांटिक महासागर से अलग हुआ है। अब यहां तक इसमें आकर गिरने वाली नदियों की बात करें, यूरोप की नदियों की, तो इसमें से एब्रो नदी और रोन नदी प्रमुख है। और भी कई नदियां गिरती है, लेकिन ये दो नदियां मुख्य हैं। आयोनियन सागर, ये सागर भी भूमध्य सागर का ही एक भाग है। इसके बाद देखते हैं हम इजियन सागर। देखो, ये इजियन सागर जो है ये भूमध्य सागर का एक विस्तार है। वैसे जो है ना, ग्रीक और तुर्की, ये इसके मध्य में स्थित है। एक देखते हैं हम बिस्के की खाड़ी। देखो, जो बिस्के की खाड़ी है ये स्पेन के उत्तर में वह फ्रांस के पश्चिम में स्थित है। इसमें गिरने वाली नदियों को देखें तो लोयर नदी और गेरोन नदी इसमें जाकर गिरती है। एक है लॉरेंस की खाड़ी। देखो, जो ये लॉरेंस की खाड़ी है ये फ्रांस व स्पेन के तट पर स्थित है, फ्रांस और स्पेन के तट पे। अब देखते हैं हम इसमें गिरने वाली नदी। तो देखो, लॉरेंस की खाड़ी में एक नदी गिरती है, रोन नदी। एक है एड्रियाटिक सागर। ये जो एड्रियाटिक सागर है ये इटली व बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य में स्थित है। यहां पर एक नदी गिरती है, उस नदी का नाम है पो नदी। ये नदी इस एड्रियाटिक सागर में गिरती है, इटली से निकलकर। एक है काला सागर। देखो, ये जो काला सागर है इसकी सीमा पर जो देशों की बात करें ना, तो इसके एक से एक तरफ है तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया। ये जो भी देश है ये काला सागर के किनारे पर स्थित देश है। इसमें गिरने वाली नदियों में देखें तो डेन्यूब नदी, नीपर नदी और निस्टर नदी वो इसमें गिरती है, डेनिस्टर नदी। एक है एजोव सागर। एजोव सागर ये रूस और यूक्रेन के मध्य में स्थित है, रूस के और यूक्रेन के मध्य में। एक है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर की बात करें तो इसकी जो सीमा पर देशों में एक रूस है, एक अजरबैजान है, एक इराक है, एक तुर्कमेनिस्तान है और एक कजाकिस्तान। ये कुछ 5 देश, प्रमुख देश जो इसकी सीमा पर पाए जाते हैं। हम इस कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो इसमें आकर यूराल नदी है, वोल्गा नदी है, टेरेक नदी है, ये नदियां आकर इसमें गिरती है। एक है लेडोगा झील। देखो, ये रूस में जो लेनिनग्राड के पास में है स्थित है। यूरोप की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की झील है।
नेवा नदी का उद्गम इसी से होता है। एक है ओनेगा झील। ये झील वैसे तो लेडोगा झील है ना, उसी के बाद में यूरोप की बड़ी झील है। ये भी रूस में स्थित है, मीठे पानी की झील है। और स्वेर नदी का उद्गम यहां से होता है। एक झील है कॉन्स्टांस झील। देखो ये झील जो है ना, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी इसकी सीमा पर स्थित है। और इस झील की उत्पत्ति मुख्य रूप से राइन नदी से होती है। इसी के पास में एक झील जेनेवा झील, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। और जो रोन नदी है उसकी उत्पत्ति, रोन नदी के द्वारा इस झील की उत्पत्ति होती है। एक है वानर्न झील। वानर्न झील ये स्वीडन में है। साइमा झील फिनलैंड में है। और इंग्लिश चैनल ये देखो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में स्थित है। तो हमने इस वीडियो में देखी कौन सी झीलें, कुछ झीलें देखी है ना, कुछ सागर देखे, कुछ महासागर देखे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।